Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jiten Kumar, Faculty of Reasoning. We have launched our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many topics like coding, decoding, alphabet series, alphabet test, ठीक है, pair formation, word formation and so on. तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो देख ली है, बेसिकली हमने बहुत सारी चीजें देख ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो देखा है, पिछले लेक्चर में हमने वर्ड्स जो हैं उनके डिक्शनरी ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में जाना, यानी अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको दिया रहता है, तब आप उस चीज को कैसे करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके और वो वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, पहले के भी चैप्टर्स में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हमने डिस्कस कर लिया था, अल्फाबेट टेस्ट हमने डिस्कस किया था, सीरीज हमने डिस्कस की थी। तो जितने अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपके पास चैप्टर्स हैं या फिर वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके लिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर इन्वॉल्व कर चुका हूँ, मतलब बता चुका हूँ। आज हम लोगों ने आपके लिए लेके आया है क्या भाई? तो हम लोगों ने लाया है आपके लिए क्या, ये अल्फाबेट का जो वर्ड जो होते हैं ना, वो लॉजिकल ऑर्डर में कैसे दिख रहे हैं। वर्ड जो होते हैं लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है या फिर मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? कुछ हमारे एनसीईआरटी के कुछ फाउंडेशन कोर्स है, जैसे एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स हो गया, मैथ का फाउंडेशन कोर्स हो गया, रीजनिंग का मैं ले ही रहा हूं आपको, जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स हो गया। तो सारे फाउंडेशन कोर्स जो हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। तो भाई आप क्या करें, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप सारे कोर्सेज को जाके देखें और आप पढ़ें, उन सारी चीजों को देखिए क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे चीजें आपको मिलती रहेगी, हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर है क्या। तो हमने देखा था पिछले क्लास में वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं वर्ड जो होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे? लॉजिकल ऑर्डर में होंगे। किस ऑर्डर में होंगे भाई? लॉजिकल ऑर्डर में होंगे। ठीक है, हमने दो चीजें देखी थी कि एक इस चैप्टर को दो तरह से डिजाइन किया गया है, एक आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का डिक्शनरी ऑर्डर जो बोलते हैं हम लोग वो है, और दूसरा मीनिंगफुल या फिर लॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं वो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी थी, ये सारे सवाल कैसे बन रहे थे। ठीक है, अरेंज कैसे करना आपको बताया था कि किस सेंस में जाना है। पहले जो जितने भी लेटर्स, पहला लेटर्स को पकड़ना है, अगर वो कॉमन है तो फिर दूसरा पे जाएंगे, अगर वो भी कॉमन है तो तीसरा पर जाएंगे। ठीक है, कौन पहले अल्फाबेट में आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, उसके हिसाब से फिर चीजों को करना है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी थी। क्लियर? तो सारी चीजें हमने क्या कर रखी थी? डिस्कस कर रखी थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, अब 10 हमने शायद क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज जो हमारे पास जो चैप्टर्स आए हैं वो सारी चीजें, ये सारी क्वेश्चंस हमने कर रखे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा, मैं फिर से बात बोल रहा हूं भाई, कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके इन वीडियोस को फिर से देखें। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां पे चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ यहां। दूसरा टाइप हमारा 2 क्या है? ठीक है, टाइप हमारा 2 क्या है? तो देखते हैं बाबू कि वर्ड्स जो है वो लॉजिकल ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मीनिंगफुल। लॉजिकल मीनिंगफुल एक ही है भाई। ठीक है, एक अर्थपूर्ण ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कोई चीजें हम छोटी वस्तु लेते हैं तो छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक वहां पे सीक्वेंस बना रहा होगा। ठीक है, या फिर कोई, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि किसी व्यक्ति का पहले क्या होता है भाई? बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल के बाद ग्रेजुएशन होता है उसका, और फिर उसकी मृत्यु होती है। तो इस तरह से जैसे पहले बच्चा पैदा लिया, फिर वो किशोरावस्था में गया, ठीक है, बचपन आया, फिर किशोरावस्था में गया, फिर वयस्क हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई फॉर्म आता है तो पहले
पहले एडवर्टीजमेंट निकला, हम उसका एप्लीकेशन भरते हैं, फिर हमारा इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ते रहती है। एक सीक्वेंस में क्या होगा, एक सीक्वेंस में चीजें चलनी चाहिए। जैसे हमारा क्या भाई बीज है तो बीज आया, फिर उसके बाद क्या आएगा, बीज से क्या निकला भाई, पौधा निकला, ठीक है, पौधे में पत्ते आए, पत्ते से फिर और दिन वेट किया तो फूल निकला, और फूल से क्या मिला भी, फल निकला। तो इस तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर्स चल रहे होते हैं। एक ऑर्डर हमें बनाने की आवश्यकता उसमें होती है, ठीक है, जो कि जो वर्बल लॉजिक और सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग में वो काम देता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं कि आखिर है क्या, कैसे इसको अरेंज किया जाए, कैसे इसको अरेंज किया जाए। तो सोचना ये है बाबू कि दो तरह से ऑप्शंस हो सकते हैं। आपके ऑप्शन से डिटरमाइन कर सकते हैं आपका आंसर कि दो तरह के ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं। या तो पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा। इस ऑर्डर में भी हो सकता है, छोटा से बड़ा होते जाएगा, या फिर इस ऑर्डर में भी हो सकता है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। इस ऑर्डर में भी चीजें हो सकती है। तो दोनों ऑर्डर में आपकी चीजें निकल के आ सकती है। या तो छोटा से बड़ा की तरफ जा सकता है, या फिर बड़ा से छोटा की तरफ जा सकता है, लास्ट से फर्स्ट की तरफ आ सकता है, या फर्स्ट से लास्ट की तरफ जा सकता है, ठीक है। बचपन से बूढ़े की तरफ जा सकता है, या वृद्ध से बचपन की तरफ आ सकता है। तो हर एक सीक्वेंस पर अब ये डिटरमाइन कौन करता है, आपके ऑप्शंस। ऑप्शन किस सीक्वेंस में दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है किस सीक्वेंस में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हो भाई कि हमें बचपन से शुरू हो करके और हमें मृत्यु तक जाना, यानी पैदा जब ले रहे हैं, उनका जो बर्थ हो रहा है वहां से लेकर के हम कहां जा रहे हैं, जब उनका डेथ हो रहा है वहां से। लेकिन आप तो सीक्वेंस इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या रखा है, पहले क्या दे दिया, डेथ को ही रख दिया वहां पे, ठीक है। तो वहां से भी एक सीक्वेंस बन जाता है कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है, इस ऑर्डर में बन रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे पहला सवाल यही है, आपके पास क्या है भाई, टिश्यू है, आपके पास सेल है, आपके पास ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी है, और फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो ये कहानी, ये जो चीजें आपको दे रखी है, इसको ऑर्डर में रखना है, एक ऑर्डर में रखना है। और आपके ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5, जो 5 वर्ड लिखे हैं उसी की कैटेगरी के आपके ऑप्शंस होंगे। जैसे यहां पर अगर करने जाओ तुम, तो सबसे जो छोटी इकाई आपकी होती है बॉडी की, वो क्या होती है, सेल होती है। यानी दूसरा नंबर वाला पहले आएगा, दूसरा नंबर वाला पहले आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर वाला पहले आएगा, फिर दूसरा से सेल से क्या बनता है भाई, टिश्यू बनता है, तो पहला नंबर वाला उसके बाद आएगा, ठीक है। तो 2 आया पहले पोजीशन पर, फिर ये आया, फिर टिश्यू से क्या बनेगा, तो आपका ऑर्गन बनेगा, तीसरा नंबर वाला यहां बनेगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद फिर बनती है कौन, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से चीजें हमारे पास, ऑप्शंस आपके कैसे रहेंगे, तो यहां लिखा रहेगा 2 1 3 5 और यहां कितना भाई, 4। तो ये ऑर्डर में आपको ए ऑप्शन में ये लिखा रहेगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर आपको लगाना है, वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर और मीनिंगफुल ऑर्डर। क्या मीनिंगफुल ऑर्डर भाई, कि सबसे पहले क्या सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू से क्या ऑर्गन, ऑर्गन से क्या भाई, तो ऑर्गन से आपके क्या बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, ह्यूमन बॉडी बन गया। यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होती है भाई, सेल होती है, कोशिका होती है। और फिर उसका बाद सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो क्या होती है, मानव शरीर है। सबसे पूरा का पूरा ढांचा हमारा बन के तैयार हो गया। तो सेल सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। किस ऑर्डर में दिया भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया। तो इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह से मिलाने की कोशिश करना, इसी तरह से लगाने की कोशिश करना, हर एक चीजें यहां पर बहुत ही ध्यान से आपको देखनी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल पे हम चलते हैं कि पहला सवाल आपका कैसा होता है। देखो भाई, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में, एक अर्थपूर्ण सीक्वेंस में या क्रम में आप जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसको रखो, जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसको रखो। अब यहां पर आपके पास क्या आता है, अब यहां पर देखो, सबसे अगर सबसे ऊपर की बात करो तो मैं सबसे ऊपर आईब्रो हो गया, आईब्रो सबसे ऊपर होता है। आईब्रो कहां होता है भाई, सबसे ऊपर होता है। उसके बाद क्या है भाई, नेवल,
जो ये कहते हैं आपका नेवल नाभि जो होता है वहां पे होता है। फिर आपका कमर हो गया, कमर के बाद फिर क्या, सॉरी ये आईब्रो, आईब्रो के बाद क्या हो गया भाई चीन, चीन के बाद क्या हो गया नाभि, नाभि के बाद क्या हो गया वेस्ट, वेस्ट के बाद नी। यानी हमने देखा ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। ऊपर से कहां आ रहा है आईब्रो, आईब्रो के बाद आपका क्या चीन, ये वाला चीन ठुड्डी जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बन रही है। अब यहाँ पे ऑप्शंस किस हद से दिए गए हैं, ऑप्शन किस तरीके का दिया गया है तो उसको देख लो। तो सबसे पहले 1 नंबर दिया गया है यानी नी, यहां भी 1 नंबर, यहां भी 1 नंबर, तो 1 1 यानी नी सबसे घुटना। किसकी बात हो रही है, घुटने की बात हो रही है, तो घुटना देख लो। घुटना के बाद क्या आएगा भाई, घुटना से ऊपर अगर बढ़ते हो तो आपके पास 4, 1 के बाद कौन, 1 के बाद 4 यहाँ, 1 के बाद 4 यहाँ है, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर बढ़े तो घुटना, घुटना से कमर, और कमर से फिर क्या भाई तो नेवल दूसरा नंबर। तो 1 4 2, 1 4 2 यहाँ भी है, 1 4 2 यहाँ भी है। उसके नेवल के बाद क्या आएगा भाई, तो नेवल के बाद आएगा आपका चिन, यानी कौन सा 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 नंबर दे दिया, ठीक है, आईब्रो दे दिया। और चीन के बाद क्या आएगा आपका आईब्रो आएगा, आईब्रो बोले तो 3 नंबर, ठीक है। आईब्रो कौन सा 3 नंबर। तो सबसे पहले क्या किया, नीचे से ऊपर का सीक्वेंस दिया है। नीचे से क्या दिया है, ऊपर का सीक्वेंस दिया है, तो ये वाला आंसर हो गया आपका। सबसे पहले जो आने वाला हो गया वो कौन हो गया भाई, तो सबसे पहले पोजीशन पे आने वाला ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन होगा, ये होगा। चौथे नंबर पे कौन हो गया भाई, ये हो गया। और 5वें नंबर पे कौन हो गया, ये हो गया। बस इसी सीक्वेंस को आपको देख करके वहां पे आंसर करना होता है। इसी तरह के सेम इसी एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस PYQ से ही लिया गया आपके लिए सवाल है, ठीक है। जितने भी सवाल यहाँ पे मैं लूंगा वो PYQ से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे सवाल यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो चीजें ऐसे ही मिलती है आपको, ठीक है। चीजों को करने के लिए बस आपको थोड़ी सी अप्रोच चाहिए, किस तरह से आपको करना है वो। और ऑप्शंस भी बहुत जरूरी है, ऑप्शंस भी बहुत जरूरी है। अब देखो इसको करने के लिए हमने जो इतना आपको बताया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आपके पास एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तब आप कैसे करेंगे, तब आप कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा बाबू, हमने कहा कि या तो नीचे से ऊपर जा सकता है या ऊपर से नीचे आ सकता है, ये 2 चीजें मैंने कही। यहां पर नीचे से ऊपर जाने यानी नी हमारा 1 नंबर पे एक का ऑप्शन है, और ऊपर से नीचे में 3 का कोई ऑप्शन नहीं। यानी यहां पर दिया क्या है, नीचे से कहां गया है, ऊपर गया है। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो नीचे नी हो गया, और सबसे ऊपर पोजीशन पे कौन होगा, आईब्रो होगा। ये आपका सबसे ऊपर पोजीशन पे आईब्रो, तो आईब्रो सबसे लास्ट में होना चाहिए 5वें पोजीशन पे। अब 1 से स्टार्ट हुआ है और 5वां आपका लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो लास्ट में क्या है भाई 5 सिर्फ यहाँ ऑप्शन में है। तो ये सारे ऑप्शंस या फिर ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, वहां से भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। वहां से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, चीजों को बिना इधर मतलब कि इसको सीक्वेंस में किए बिना आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं। तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, सिर्फ सही अप्रोच के साथ चलना चाहिए आपको, ठीक है। सही अप्रोच के साथ चलना चाहिए, और हम यहाँ पर आपके लिए सही अप्रोच ही लेकर आए हैं। क्या लेके आए हैं, सही अप्रोच ही लेके आए हैं, जिससे आप कर सके और आगे हमारे साथ भी बढ़ सके, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है हमारे अप्रोचेस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो उसको लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां आ जाइए, यहां क्या है, यहां है बाबू क्या कि इसी ऑप्शंस में इंडिकेट मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको रखना है, ठीक है। पहले क्या है भाई, सोलर सिस्टम है, अर्थ है, इंडिया है, एशिया है, मिल्की वे है। किसको आप कहां पे रखना पसंद करेंगे, किसको आप कहां पे रखना पसंद करेंगे। सबसे छोटा यहां पर कौन हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर। तीसरा से कोई स्टार्ट नहीं भाई, तीसरा से कोई स्टार्ट नहीं है, तीसरा से कोई स्टार्ट नहीं है, यानी सबसे छोटा तो हमारा ये इंडिया हो गया ना भाई, सबसे छोटा इंडिया हो गया। तो सबसे छोटा इंडिया है, तो ये इंडिया जो है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा से स्टार्ट नहीं हो रहा। 3 का ऑप्शन कहीं पे नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। यानी 3 कहां आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। यहां पर क्या किया है भाई, यहां पर कहा है कि छोटा से हम बड़ा की ओर नहीं जा रहे हैं, हम बड़ा से कहां आ रहे हैं, छोटा की ओर आ रहे हैं। हम बड़ा से कहां आ रहे हैं, छोटा की ओर आ रहे हैं। तो सबसे छोटा कौन है, इंडिया है। इंडिया कहां होना चाहिए, सबसे अंत में। कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है। कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। ऑप्शन सही हो जाएगा सर,
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मिल्की वे, मिल्की वे में क्या होता है भाई? तो मिल्की वे में सोलर सिस्टम आपका होता है, सोलर सिस्टम में अर्थ होता है। अर्थ कहाँ है? एशिया में। एशिया में क्या है? इंडिया है। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल के आ जाएगी, इस तरह से चीजें आपके पास चल के आ जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बस सही अप्रोच के साथ बढ़ना सीखिए। क्या करिए? सही अप्रोच के साथ बढ़ना सीखिए, चीजें आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। चीजें जो है आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आनी चाहिए बाबू। हमने बाकी कोई ऑप्शंस को नहीं लिया, बाकी किसी भी ऑप्शंस को हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन है कि सर इंडिया सबसे छोटी इकाई, अगर छोटा से बड़ा दिया होता तो इंडिया सबसे पहले नंबर पे आता, यानी यहां पे आता, ठीक। तो यहां पे तो कहीं है नहीं, यानी अब सबसे छोटा से नहीं शुरू किया, आप किससे शुरू करेगा? सबसे बड़ा से शुरू करेगा। और सबसे बड़ा कौन है? तो मिल्की वे है हमारा, ठीक है। मिल्की वे हमारा सबसे बड़ा है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां से जब स्टार्ट होगा बाबू, तो आपको पता है कि कहां आएगा? तो तीसरा नंबर इंडिया जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो इंडिया सबसे लास्ट में है, तो हमने यहाँ पे देखा और उसको आंसर करके आगे बढ़ गए। तो ये कहानी है एक सही अप्रोच की, ठीक है। एक सुटेबल जो विद इन द मिनट्स, विद इन द टाइम आपको एग्जामिनेशन में पूरे नंबर्स दिला सके, पूरे आप जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें पूरा अच्छा नंबर आपको मिल सके, एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। तो बिना सही अप्रोच के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जामिनेशन जो हो रही है धीरे धीरे और ज्यादा टफ होती जा रही है, तो उस पर भी ध्यान आपको रखना है, क्लियर। उस पर भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए भाई, यहां पे आ गया आपके पास, यहां पे आपके पास ये आया है कि ट्रीटमेंट, रिकवरी, वायरस, सिम्टम और इन्फेक्शन। तो देखो भाई, पहले तो मिलेगा क्या? पहले मिलेगा आपका क्या? वायरस। वायरस शरीर में गया, ठीक है। वायरस क्या हो गया? शरीर में गया। और वायरस अगर शरीर में गया है तो वहां से क्या फैलेगा? इन्फेक्शन फैलेगा। वायरस शरीर में गया, आए वो होगा क्या? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे ही आपके अंदर हुआ, वो आपको दिखने लगेगा कि भाई इधर बुखार लग रहा है, तो इधर ये हो रहा है, तो दर्द हो रहा है, तो इन्फेक्शन होगा, तो सिम्टम्स आएंगे आपके पास। क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे। और सिम्टम्स जैसे आया तब आप कहां जाइएगा? ट्रीटमेंट कराने। और ट्रीटमेंट आपका होगा तो होगा क्या? रिकवरी। होगा क्या भाई? रिकवरी। यानी इसको देखो तो रिकवरी। तो सबसे पहले वायरस है 3 नंबर, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन पे कौन है भाई? वायरस 3 नंबर। 5वें नंबर पर इन्फेक्शन दूसरे नंबर पे है, ठीक है भाई। 5वां नंबर जो दूसरा नंबर पे आएगा। इन्फेक्शन के बाद ये तीसरा नंबर पर आपका क्या आएगा? सिम्टम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है भाई? उसके बाद फिर है आपका क्या करोगे भाई? अब ट्रीटमेंट करोगे तो चौथा नंबर पर पहला वाला आ जाएगा। तो इस तरह से चीजें, और फिर जो बच गया वो 5वें नंबर पे आ जाएगा, यानी दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे बन रही है। तो ऐसे चीजों को करना है। जाहिर सी बात है, वायरस आएगा तो इन्फेक्शन होगा, सिम्टम्स मिलेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, तब जाके ठीक होंगे, नहीं तो फिर छोड़ दो भाई, जूझते रहो इन्फेक्शन से, ठीक है। जूझते रहो इन्फेक्शन से। तो इन्फेक्शन से जूझना नहीं है, आपको उसके लिए सुधार करना है। अब वायरस आ गया, उसका सुधार होगा, करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका सुधार होगा और हम लोग करेंगे, और मिल करके करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको ये किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया था, तो इसको मैंने हाइड कर दिया है। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो आप क्या आ गया, बढ़ते हैं। क्या हो गया? सबसे पहले क्या करोगे भाई? स्केच करोगे। सबसे पहले स्केचिंग बनेगा ना भाई, सबसे पहले स्केच बनेगा, फिर कलर करोगे। कलर करने के बाद क्या करोगे? फ्रेमिंग करोगे। और फ्रेमिंग करने के बाद जब दिखाओगे भाई, सबसे पहले स्केचिंग होता है। स्केच करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं? कलर करते हैं। कलर कर दिया, उसको बाद फ्रेम बढ़िया से लगाते हैं। उसमें बढ़िया सा चकाचक फ्रेम लगा दिया, और चकाचक फ्रेम लगा, उसके बाद आपको दिखाया कि भाई देखो ऐसा है, ठीक है भाई, देखो तुम्हारा मुंह कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ सकती है। तो 2, 3, 4 और 1 आपका स्केच बनवाया, गए फोटोग्राफ के पास, उसने कहा कि भैया स्केच बना दो,
ठीक है सर बना दे रहे हैं। वहां पे फिर क्या हो रहा है, वहां बोला भाई स्केच तो बन गया, अब कलर थोड़ा कर दो। ठीक है सर कर दे रहे हैं, कलर भी कर दिया। कलर करने के बाद क्या हो गया भाई कि उसको कहता है भाई अब ऐसे नहीं लेके जाएंगे, पेपर कैसे लेके, इसको फ्रेम में डाल दो ना। तो फ्रेम में डाल दिया, और जब फ्रेम में डाला चकाचक फ्रेम बना दम, ठीक है, हार्ट से फ्रेम बन गया। और उसके बाद क्या हो गया, डिस्प्ले में। अब क्या घर ले जाके रख दिया टेबल पे, डिस्प्ले में लगा दिया। तो ये सारी चीजें हो रही है बाबू, ठीक है। तो ये मीनिंग है जो कि आपको बनाना है, वहां पे जो वर्ड्स आपको दिए रहेंगे वहां से इसको रिलेट करना। आपको नौकरी लगेगी कब, आप आएंगे एडमिशन लेंगे, ठीक है, एडमिशन लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, जो आपको कोर्स जब जैसे ही आपने खरीदा, उस कोर्स को खरीदा, उसके बाद उसकी पढ़ाई की, उसका टेस्ट दिया, एग्जामिनेशन दी, एग्जामिनेशन के बाद आप पास किए, पास करने के बाद आप नौकरी लगता है। तो इस तरह से सीक्वेंस आपको बनाना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। यहां 5वां नंबर कहता है देखो भाई ईमेल भेजना है। क्या करना है, एक मेल भेजना है आपको। क्या करना है, एक मेल भेजना। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मेल भेजने के लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे। तीसरा नंबर कहां है भाई, तो तीसरा यहां है, तीसरा यहां है, और तीसरा यहां है भाई। तीसरा अगर वहां है, स्टार्ट करोगे कंप्यूटर, तो अंत में क्या होगा, सेंड द मेल। सेंड द मेल सबसे अंतिम पोजीशन पे आएगा। तो सबसे अंतिम पोजीशन पे सेंड द मेल में कहां है भाई, यहां है, सेंड द मेल में यहां है। तो 6 नंबर पोजीशन यहां है, और ये स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर यहां पे। यानी आपने क्या किया, कंप्यूटर को स्टार्ट किया और उसके बाद मेल भेज दिया। तो सबसे पहला काम स्टार्ट करना, और सबसे आखिरी काम क्या था, मेल भेजना। तो ये कहानी यहां पे झलक रही है बाबू। तो देखो ना, यहां तो 3 किया, ठीक है, लेकिन यहां चौथा जो लिखा है कहता है इंटर ईमेल एड्रेस। भाई बिना ईमेल एड्रेस किए कैसे तुम मेल भेज दिया यहां पर, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा, तो वो होगा नहीं। तो कौन होगा भाई, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि भाई आप क्या करोगे, कंप्यूटर स्टार्ट करोगे, उसके बाद ओपन ईमेल अकाउंट करोगे, ईमेल अकाउंट खोलोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे भाई, कंपोज ईमेल, ईमेल में जो भी टाइप करना वो करना होगा। चौथा में राइट द कंटेंट, जो भी कंटेंट आपको देना है भाई, हाँ हम ठीक है, नहीं है, खाना खा लिए हैं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, हम पहुंच गए हैं, तो ये सारी चीजें लिखनी होगी। उसके बाद फिर चीजें आपके पास क्या होगी, 5वें नंबर में, सॉरी 5वें, और उसके बाद फिर क्या कर दोगे, उसको सेंड कर दोगे। तो ये कहानी चलते रहेगी, ये क्या करोगी, ये कहानी चलते रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कंप्यूटर हुआ, उसके बाद ईमेल अकाउंट खोले, उसके बाद क्या हो गया भाई, कंपोज ईमेल हो गया। चौथा नंबर में इंटर ईमेल एड्रेस, जिसके पास भेजना उसको भेज दिया। और फिर 5वां नंबर में क्या हो गया भाई, उसके पास 5वां राइट द कंटेंट लिखा, और फिर जो भी है चीजें वहां पर क्या किया, इंटर किया, पहुंच गया। जैसे आप करेंगे लाइक हमारे चैनल को, ठीक है। आगे बढ़िए, चलो आ जाओ। यहां पे देखो पृथ्वी, अरे भाई आधा ज्योग्राफी तो हम ही पढ़ा देते हैं यार, ठीक है ना, आधा ज्योग्राफी तो हम ही पढ़ा देते। देखो जो पृथ्वी के सरफेस, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स, सरफेस, सब कुछ, गैलेक्सी सब दे रखा है। तो सबसे निचला स्तर क्या है भाई, तो सबसे निचला जो स्तर होता है वो क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। सबसे निचला कोर हो गया। तो पहला नंबर कहां भाई, यहां और यहां। सबसे पहला नंबर यहां, तो यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 4 की, 3 की, 2, 1 की, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे एक ये है, ये और एक यहाँ है, एक के बाद 4, यानी कोर के ऊपर क्या होता है भाई, सरफेस होता है। कोर के ऊपर सरफेस यहां भी है और यहां भी है, देख लो। फिर उसके बाद क्या है भाई, सरफेस के बाद एटमॉस्फेयर आपका है, तो एटमॉस्फेयर यहां भी है और यहां भी है। अब फिर एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होगा, गैलेक्सी होगा। तो गैलेक्सी 5वां नंबर कहां है भाई, तो यहां है, तो गैलेक्सी यहां हो गया। और उसके बाद फिर आता है सबसे बड़ा यूनिवर्स। सबसे बड़ा क्या आ गया, यूनिवर्स आ गया। तो यूनिवर्स कहां है, सबसे तीसरा नंबर, सबसे अंत में है, तो ये तीसरा नंबर यहां है। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। तो ये इस तरह से ऑर्डर बनाना है आपको, ठीक है। इस तरह से चीजें आपकी ऑर्डर में बनेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप जाइए हमारे वेबसाइट पे और वहां जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आइए देखिए किताब में क्या क्या लिखा होता है। देखो तो किताब में सबसे पहले क्या होगा, कवर पेज होगा। तो कवर पेज वाले ऑप्शंस कहां है भाई, तो यहां है चौथा नंबर, ठीक है। और कहीं चौथा नंबर है क्या, तो हाँ यहां भी है चौथा नंबर। कवर पेज के बाद क्या होगा भाई, तो कवर पेज के बाद आपके पास क्या आता है, कवर पेज, और उसके बाद प्रीफेस।
प्रीफेस आएगा तीसरा नंबर, तो चौथा के बाद तीसरा यहां मिल गया, चौथा के बाद पांचवा दिखा है। भाई चैप्टर्स कैसे आ जाएंगे? कवर पेज के बाद क्या आएगा? प्रीफेस आ जाएगा, तो प्रीफेस चौथा नंबर यहां हो गया, यहां पे ऑप्शन आए नहीं, तो ये दूसरा नंबर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये सारे सवाल देख रहे हो, सारे सवाल क्या हैं? सब सारे सवाल पूछे गए हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को करना है, ठीक है। आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी सोच कितनी सुदृढ़ है वो देखना होगा आपको, कितना आप बहुत अच्छे तरीके से आप कैसे सोचते हैं वो देखना है, किस तरह से आपके पास सारे चैप्टर, रीजनिंग नॉट अ सब्जेक्ट, रीजनिंग क्या है? सब्जेक्ट है ही नहीं यार, ये सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो है। अभी देखो, अभी हमने क्या देखा, यहां पर ज्योग्राफी देख रहे हैं भाई, ठीक है, ज्योग्राफी देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। कुछ देर में हम लोग अल्फाबेट देखा था, कुछ देर में अब हम लोग नंबर्स भी देखने वाले हैं, और ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व, जीके, जीएस, एवरीथिंग, इंग्लिश भी इन्वॉल्व हो जाएगी भाई कुछ दिनों में, ठीक है। एनालॉजी करेंगे तो इंग्लिश आएगी आएगी, तो कुछ दिनों में कहने का मतलब है कि अभी तक हुआ ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कुछ दिनों में करने का मतलब कि हम वहां तक कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। आपको सीरीज वाइज सारे, जैसे पहले मैं अल्फाबेट दिया तो सारे अल्फाबेट, कोडिंग, लेटर, सीरीज, अल्फाबेट, टेस्ट सारे मैंने दे दिए। उसके बाद मैं आपके पास क्या आ रहा हूं, ऑर्डर से आ रहा हूं, तो ऑर्डर वाला भी दे रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, क्या करें? छोटा बड़ा बड़ा छोटा कैसे बनाएंगे गुरु, बताओ। सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें? स्टार फिश। सब ये देखो, स्टार फिश है, ब्लू व्हेल है, शार्क है, गेन टोटो, पेंगुइन है। सबसे छोटा 1 नंबर, सबसे छोटा 1 नंबर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, 2 यहाँ पे, 3 इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। ये नहीं है तुम्हारा 3 नंबर ऑप्शन, ये है पहला ये ऑप्शन, दूसरा ये ऑप्शन, तीसरा ये ऑप्शन, ठीक है। चलो, स्टारफिश सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले स्टारफिश। तो स्टारफिश के बाद कौन आएगा भाई? तो स्टारफिश से बड़ा कौन होता है? पेंगुइन। पेंगुइन जो है उससे बड़ा होता है। तो 3 के बाद 1 के बाद कौन है भाई? 1 के बाद 5, 1 के बाद 5, देखो 1 5 1 5 1 और 5, क्लियर। 1 के बाद कितना नंबर वाला है भाई? 5 नंबर वाला, 1 5, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या हो सकता है? तो उसके बाद हो सकता है भाई गेन टॉर्टॉइज, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो गेन टॉर्टॉइज हो गए। उसके बाद फिर क्या करता है? उसके बाद कहता है भाई क्या क्या हो सकता है? तो फिर आपके पास शार्क हो सकता है, तो शार्क हो गया। फिर ब्लू व्हेल, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्टारफिश हो गया। फिर कौन हो गया भाई? स्टारफिश के बाद ये, सॉरी, स्टारफिश, पेंगुइन, उसके बाद फिर गेन टोटोराई चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे शार्क हो गया, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। तो इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं, इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं। तो चीजों में आपको समझना होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहां जा रहा है चीज, वहां पे आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बोल बोल के करवा दिया आपको। ये भी सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सबसे पहले कौन सी पौधा को, बीज को हमने जमीन में क्या कर दिया? गाड़ दिया, जमीन में हमने उसको बो दिया। तो यहां से क्या निकल गया भाई? यहां से निकल के आपका पेड़ बन गया, ठीक है। यहां से क्या बन गए? पेड़ बन गए। पेड़ बनने के बाद क्या हो गया भाई? पेड़ बन गया तो इसमें फिर पत्ते लगने लगे। अरे कैसे पत्ते बनाऊं मैं यार, ठीक है, पत्ते लगने लगे, ठीक है, इसमें पत्ते लगेंगे, और पत्ते लगने के बाद इसमें क्या बनेगा? फूल बनेगा। अब यहां पे क्या लग जाएगा भाई? फूल बन जाएंगे, ठीक है। और फूल बनेगा तो फिर क्या निकलेगा? फिर फूल से फिर आपको निकलेगा फल। क्या निकलेगा भाई? फूल से क्या निकल जाएगा? आपका फल निकल जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपके पास बन रही होगी। तो बीज, बीज से क्या? पौधा, पौधा से पत्ता, पत्ता से फिर क्या? पत्ता आएगा, पत्ता आएगा तो फूल आएगा, फूल आएगा तो खाना बनेगा, ठीक है, फूड, ठीक है। फूड यानी फल क्या है? फूड है। तो इस तरह से चीजें आएंगी आपके पास। तो यानी सी ऑप्शंस कहां कहां है भाई? तो सी यहां है और सी यहां है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही जाएंगे भाई,
दो ऑप्शन आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो सी आपके ऑप्शंस में आ गए, सी के बाद ए, सी के बाद बी नहीं हो सकता। अरे भाई सीधे ये, फिर उसके बाद ये थोड़े होगा, ये होगा ना। तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। क्लियर? चलो आगे। यहां पर देखिए, आप ही के लिए रखा है मैंने इसको, आप ही के लिए रखा है कि क्यों भाई, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई जब करोगे तो करोगे क्यों? नौकरी लेने के लिए। और नौकरी कैसे मिलेगा? तो पहले आएगा फॉर्म, फॉर्म आएगा बोले तो फॉर्म जैसे ही आपके पास आता है, क्या आता है? फॉर्म आ जा गया आपके पास, तो एप्लीकेशन फॉर्म आया तो एडवर्टीजमेंट आती है उसकी, एडवर्टाइजमेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया भाई, तो वो क्या होगा, आप एप्लीकेशन को क्या करोगे? फिल करोगे। तो एडवर्टीजमेंट पहला नंबर, एप्लीकेशन को फिल करोगे दूसरा नंबर होगा भाई। उसके बाद आप क्या करोगे, कहां जाओगे? तो जब एप्लीकेशन आपके पास चला गया तो फिर क्या होगा? इंटरव्यू, ये तीसरा नंबर, इंटरव्यू होगा तीसरा नंबर जैसे इंटरव्यू हुआ तो फिर क्या होगा भाई आपका? सिलेक्शन। इंटरव्यू आप पास कर गए तो हो गया फिर क्या आपका? सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन हुआ तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। क्या मिलता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। बहुत खुश हो रहे होगे क्या? अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, और लेटर मिलने के बाद अब नौकरी करोगे, अच्छा तरीके से काम करोगे, घूस नहीं लोगे, तो फिर क्या होगा तुम्हारा? प्रमोशन, यानी प्रोबेशन होगा, यानी अंतिम चरण वो हो गया। तो शुरू कहां से हो रहा भाई? एडवर्टीजमेंट आया आपके अखबार में, आपने एप्लीकेशन फिल किया, तो ई और एफ कहां है भाई? यहां और यहां और यहां। उसके बाद होता है क्या भाई? बी, ई, एफ और बी, यानी बी कौन सा? तो एप्लीकेशन दिया तो आपका इंटरव्यू होगा, बी हो गया। तो बी यहां नहीं है, और ई एफ के बाद बी यहां भी नहीं है, ठीक है। बी हो गया, बी के बाद क्या दिया? सिलेक्शन हो गया, सी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? सिलेक्शन के बाद क्या हो गया? अपॉइंटमेंट मिल गया, अपॉइंटमेंट के बाद क्या मिलेगा भाई? आपका प्रोबेशन मिलेगा। तो इस तरह से चीजों को करना होगा हमें, ठीक है, इस तरह से चीजों को करना होगा। तो ये कुछ सवाल आपके सामने मैंने रखे थे, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे हमारे, ठीक है। वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर, उसको कैसे रखते हैं, उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन छाटे थे, आपके लिए लेके आया था। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो कैसे लगे, उसके बनाने के अप्रोचेस कैसे लगे, वो जरूर बताइएगा, ठीक है। वो क्या करिएगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो हमें थोड़ी सी उम्मीद मिलती है, थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई अभी और अच्छा काम करना है बच्चों के लिए। अगर आप जितना सहायता हमारी करेंगे, हम भी उसी तरह से आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, और हमारे साथ आप जुड़ते रहें, ठीक है ना। हमारे साथ आप इमलेम टीम के साथ आप जुड़ते रहें, और वहां पे लिखते रहें, हमें बताते रहें क्या और करना है और नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।